फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश राइटर एमिली ब्रॉन्टे के नावल के बारे में, जिसका नाम है वैदरिंग हाइट्स। इस नावल को 1847 में पब्लिश किया गया था। ये एक गॉथिक नावल है और जब इस नावल को लिखा गया था तो विक्टोरियन पीरियड चल रहा था। इस नावल की सेटिंग लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड रखी गई है। इस नावल की स्टोरी में दो फैमिलीज़ और उनके बच्चों की लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया गया है, लेकिन इन सब में एक मेजर कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर हीथक्लिफ, और इसी के गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है। यानी उसकी लाइफ की चेंजेस सभी कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे जब नावल को पढ़ेंगे। अगर साथ ही बात करें नावल की राइटर एमिली ब्रॉन्टे के बारे में, तो वो एक इंग्लिश नावलिस्ट और पोइट थी। उनका जन्म 30 जुलाई 1818 में हुआ था और उनकी डेथ 19 दिसंबर 1848 में हुई थी। वो फेमस ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से एक थी। आपने लाजमी पढ़ा होगा ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे और एन ब्रॉन्टे। एमिली अपने नाम के साथ एक सिडोनिम यूज़ किया करती थी जो था एलिस बेल, यानी वो ख़ुद के वर्क को एलिस बेल के नाम के साथ पब्लिश किया करती थी और उनके फेमस वर्क में वैदरिंग हाइट शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने नावल की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है यॉर्कशायर से, जहाँ पर एक इस्टेट है जिसका नाम है थ्रशक्रॉस ग्रेंज, जिसमें एक किराएदार किराए पर रहने के लिए आया है और उसका नाम है मिस्टर लॉकवुड। तो मिस्टर लॉकवुड अपने लैंडलॉर्ड से मिलने जाता है और उसके लैंडलॉर्ड का नाम है मिस्टर हीथक्लिफ, जो कि पास के एक फार्म हाउस, एक मूर फार्म हाउस की तरह है, वहाँ पर रहता है, जिसका नाम है वैदरिंग हाइट। तो जब मिस्टर लॉकवुड मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने जाता है तो इसके साथ काफ़ी कुछ होता है। जब ये मिलने पहली बार मिस्टर हीथक्लिफ से जाता है तो मिस्टर हीथक्लिफ मिस्टर लॉकवुड की काफ़ी इंसल्ट करता है और उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करता है। और जब ये दूसरी बार मिलने मिस्टर हीथक्लिफ से जाता है तो मिस्टर हीथक्लिफ के कुछ कुत्ते उस पर अटैक कर देते हैं और एक रात मिस्टर लॉकवुड को कुछ भूत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लॉकवुड को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो आखिर में मिस्टर लॉकवुड थ्रशक्रॉस ग्रेंज की हाउसकीपर, जिसका नाम नेली है, इससे पूछता है कि आखिर मिस्टर हीथक्लिफ और वैदरिंग हाइट के पीछे की कहानी क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस नावल की असल स्टोरी शुरू होती है। नेली मिस्टर लॉकवुड को दो फैमिलीज़ की एक कहानी सुनाती है। नेली मिस्टर लॉकवुड को बताती है कि 1760 का वक्त था और मिस्टर अर्नशाह नाम का एक जेंटलमैन अपनी मिसिस और दो बच्चों के साथ वैदरिंग हाइट में रहने के लिए आया था। उसके बेटे का नाम हिंडले था और उसकी बेटी का नाम कैथरीन था। जब मिस्टर अर्नशाह यहाँ पर आता है तो उसे एक बच्चा मिलता है जिसको उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया होता है, यानी अबेंडन कर दिया होता है। तो मिस्टर अर्नशाह उस बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ घर पर ले आता है और उसका नाम हीथक्लिफ रखता है। तो जो ये हीथक्लिफ था वो मिस्टर अर्नशाह और कैथरीन दोनों का ही बहुत फेवरेट था, जिसकी वजह से हिंडले को उससे बहुत जलसी होती थी। तो हिंडले हीथक्लिफ को बहुत परेशान करता था और उसे मारता था, और उसे जब कभी भी मौका मिलता था उसे तंग करने का तो वैसे हाथ से जाने नहीं दिया करता था। इसी दौरान मिसिज अर्नशाह की डेथ हो जाती है और मिस्टर अर्नशाह इस तमाम सिचुएशन को नोट कर रहा होता है। तो वो अपने बेटे हिंडले को एक कॉलेज में ये सोचकर भेज देता है कि इससे हिंडले की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी और वो पढ़ लिख कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बन जाएगा। तो हिंडले के जाने के बाद हीथक्लिफ और कैथरीन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं और उनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और अचानक एक दिन मिस्टर अर्नशाह की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद वैदरिंग हाइट्स का मालिक उनका बेटा हिंडले बन जाता है, जो कि कॉलेज में पढ़ रहा था। जैसे ही इसे अपने फादर की डेथ का पता चलता है तो वो वैदरिंग हाइट्स लौट कर आ जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं आता बल्कि उसके साथ उसकी वाइफ होती है जिसका नाम फ्रांसिस है। तो यहाँ पर आने के बाद हिंडले की जो प्रॉब्लम थी हीथक्लिफ को लेकर वो दोबारा जाग जाती है, यानी
वो दोबारा उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो हीथक्लिफ की एजुकेशन को छुड़वा देता है और उसे एक सर्वेंट की तरह काम लेता है। यहाँ तक कि हिंडले की वाइफ फ्रांसिस भी हीथक्लिफ को बहुत परेशान करती है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि फ्रांसिस जो कि प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है और जब वो बेबी को डिलीवर कर रही होती है, लेबर में होती है, तो उसकी डेथ हो जाती है। यानी बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। हिंडले का जो बेटा है उसका नाम हेरटन रखा जाता है, जिसके बारे में हमें स्टोरी में आगे जाकर पता चलता है। तो अब हिंडले जो बिल्कुल फ्री है, यानी उसके फादर और वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो अब जिस तरह चाहे अपने पैसों को खर्च कर सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और हीथक्लिफ को परेशान करता है। तो ये सब बातें हो गई वेदरिंग हाइट्स की। वेदरिंग हाइट्स के बराबर में एक स्टेट है जिसका नाम थ्रशक्रॉस ग्रेंज है, जहाँ पर लिंटन फैमिली रहती है, यानी मिस्टर एंड मिसिस लिंटन और इनके 2 बच्चे एडगार और इसाबेला। लिंटन फैमिली बहुत ही कल्चर्ड फैमिली है और ये लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये हीथक्लिफ और कैथरीन जो ऑलरेडी काफ़ी क्लोज़ हैं, ये लिंटन पर नज़र रखते हैं कि ये फैमिली कैसे रहती है और क्या करती है। तो एक दिन कैथरीन और हीथक्लिफ दोनों थ्रशक्रॉस ग्रेंज में घूम रहे होते हैं कि वो इन लिंटन पर थोड़ी और नज़र रख सकें। तो इसी दौरान एक डॉग कैथरीन पर अटैक कर देता है, जिसे इसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। तो जब लिंटन फैमिली ये देखती है कि कैथरीन को चोट लग गई है, तो वो इसे अपने पास रख लेते हैं और हीथक्लिफ से कहते हैं कि तुम घर चले जाओ, जब कैथरीन ठीक हो जाएगी तो वो इसे पहुंचा देंगे। तो कैथरीन 5 वीक तक लिंटन फैमिली के साथ रहती है और इन 5 वीक में वो एडगार लिंटन के काफ़ी करीब आ जाती है। वो देखती है कि एडगार कितना रिच है, कितना गुड लुकिंग है और सोसाइटी में इसकी क्या क्लास है, और ये सारी चीज़ें हीथक्लिफ के पास नहीं हैं। भले ही वो हीथक्लिफ को कितना पसंद करती है, इसके कितना करीब है, बट वो कभी भी उसे ये सब चीज़ें नहीं दे पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैथरीन की फीलिंग्स एडगार को लेकर जाग जाती हैं। तो कैथरीन अपनी मेड नेली जो अभी ये कहानी सुना रही है, इसी की बात हो रही है। तो कैथरीन अपनी मेड नेली से कहती है कि मैं हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हिंडले इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है और ना ही हीथक्लिफ का सोसाइटी में कोई स्टेटस है। मैं इसे प्यार ज़रूर करती हूँ, बट मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तो हीथक्लिफ इस पूरी बात को सुनता नहीं है कि वो रीज़न क्या दे रही है। वो सिर्फ इतना सुनता है कि कैथरीन कह रही है वो हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती, जिससे इसे काफ़ी दुख होता है। तो वो रात को वेदरिंग हाइट्स छोड़कर चला जाता है। कहाँ जाता है इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इस पर कैथरीन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसे बचपन से आदत थी हीथक्लिफ के साथ रहने की। तो उसके जाने के बाद वो काफ़ी अकेली हो जाती है। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद कैथरीन एडगार लिंटन से शादी कर लेती है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो कुछ टाइम बाद हीथक्लिफ वापस आ जाता है, बट अब हीथक्लिफ पहले जैसा नहीं रहा। अब वो रिच हो जाता है और सोसाइटी में उसकी काफ़ी इज्जत हो चुकी है। तो हीथक्लिफ के वापस आने पर कैथरीन बहुत खुश होती है, लेकिन एडगार इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं होता कि मेरी वाइफ पहले इसे पसंद करती थी, कहीं इसके लौट के आने पर हमारे बीच प्रॉब्लम्स ना पैदा हो जाएं। तो एडगार कैथरीन को मना कर देता है कि वो हीथक्लिफ से नहीं मिलेगी, भले ही वो लौट कर आ गया है। उधर हीथक्लिफ वापस आने पर वेदरिंग हाइट्स रहने के लिए चला जाता है। तो हिंडले जो वेदरिंग हाइट्स का मालिक है, इसने अपने पूरे पैसे शराब और गैम्बलिंग में खर्च कर दिए हैं और उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो जब हिंडले ये देखता है कि हीथक्लिफ के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, तो वो उसे बहुत ही इज्जत से अपने घर पर लेकर आता है और सोचता है कि अगर वो इसका ख्याल रखेगा तो हो सकता है वो इसे भी कुछ पैसे दे दे। तो इस तरह से बातें चल रही होती हैं। तो हीथक्लिफ और कैथरीन ये भी दोनों कभी कभार मिल लेते हैं। तो इसी दौरान कैथरीन हीथक्लिफ को बताती है कि इसाबेला जो एडगार की सिस्टर है, वो तुम्हें काफ़ी पसंद करती है। तो इस तरह हीथक्लिफ का इंटरेस्ट इसाबेला में थोड़ा जाग जाता है। वो कैथरीन से बदला लेने के लिए
इसाबेला के साथ रिलेशन में आ जाता है और कह सकते हैं कि सबके सामने दोनों काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। तो इस पर एडगार को काफ़ी गुस्सा आता है कि पहले हीथक्लिफ की हालत काफ़ी बुरी थी, इसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर था और अब मेरी सिस्टर के साथ रिलेशन में है। तो एडगार काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कैथरीन से कहता है कि अब तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें अपना हस्बैंड चाहिए या फिर हीथक्लिफ। तो कैथरीन को ये क्वेश्चन बहुत बुरा लगता है, या यूं कह सकते हैं कि वो चूज़ नहीं कर पा रही कि वो चाहती क्या है। तो इस पर कैथरीन खुद को एक कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर लेती है और 3 दिन तक कुछ नहीं खाती पीती, जिससे इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसे यकीन हो जाता है कि अब उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ कैथरीन पर इतनी स्ट्रिक्टनेस देखकर हीथक्लिफ रात के अंधेरे में इसाबेला को लेकर भाग जाता है। तो जब कैथरीन को ये पता चलता है तो इसका दिल ही टूट जाता है। तो जब एडगार देखता है कि इस पर कैथरीन कितनी दुखी है तो वो इसका काफ़ी ख्याल रखता है कि कहीं वो फिर बीमार ना हो जाए। तो इसी दौरान कैथरीन प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी वो एडगार के बच्चे को जन्म देने वाली होती है। दूसरी तरफ हीथक्लिफ और इसाबेला वापस वर्दरिंग हाइट्स लौट कर आते हैं। शादी के बाद हीथक्लिफ अपने सारे प्रॉमिसेस भूल चुका है। वो इसाबेला के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करता। इसाबेला प्रेग्नेंट होती है बट हीथक्लिफ इसे बहुत बुरा ट्रीट करता है और वह इसे मारता है। इसके साथ ही इसाबेला चाहती है कि इसके भाई के साथ रिलेशन वापस से ठीक हो जाएं, बट एडगार उससे बात तक नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि हीथक्लिफ ने इसाबेला से शादी इसलिए की है ताकि वो थ्रशक्रॉस ग्रेंज को उसके ज़रिए हासिल कर सके और उस पर अपना हक जिता सके। उधर कैथरीन की तबीयत आए रोज़ ख़राब होती जा रही है। तो एक रात हीथक्लिफ उससे मिलने के लिए चला जाता है। तो जब कैथरीन इसे देखती है तो वो ख़ुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे हक करती है। तो इसी दौरान एडगार भी वहाँ आ जाता है और वह जब दोनों को देखता है तो गलत समझ लेता है। तो वो हीथक्लिफ को थ्रशक्रॉस ग्रेंज से बाहर निकाल देता है और कैथरीन से कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही हो। तो इसी टाइम कैथरीन को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम कैथी रखा जाता है। तो कुछ टाइम बाद इसी रात में कैथरीन की डेथ हो जाती है। तो कैथरीन को इसी जगह दफनाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में हीथक्लिफ के साथ खेला करती थी। तो कैथरीन की डेथ के 2 दिन बाद इसाबेला भी लंदन भाग जाती है क्योंकि वो हीथक्लिफ से बहुत तंग आ जाती है। वहाँ जाकर वो हीथक्लिफ के बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम लिंटन रखा जाता है और इसके 6 माह बाद हिंडले की डेथ हो जाती है। डेथ से पहले इसने हीथक्लिफ से काफ़ी कर्ज लिया होता है जिसको वो वापस नहीं कर पाता। तो इस वजह से वर्दरिंग हाइट का नया ओनर हीथक्लिफ बन जाता है। तो अब हीथक्लिफ हिंडले के बेटे हैरेटन की स्टडी ख़त्म करवा देता है और उसको अपना नौकर बना लेता है और उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हिंडले ने हीथक्लिफ के साथ किया था। इसी तरह 12 साल और गुजर जाते हैं और अब कैथी एक ब्यूटीफुल यंग वुमन बन जाती है, लेकिन हैरेटन की लाइफ बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि इसाबेला की भी डेथ हो जाती है। तो एडगार इसके बेटे लिंटन को थ्रशक्रॉस ग्रेंज ले आता है। तो हीथक्लिफ कहता है कि वो मेरा बेटा है और मेरे साथ वर्दरिंग हाइट्स में रहेगा। तो वो लिंटन को अपने साथ ले जाता है। हीथक्लिफ चाहता है कि लिंटन और कैथी के बीच एक रिलेशनशिप बन जाए, लेकिन एडगार कैथी से कहता है कि तुम लिंटन से नहीं मिलोगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडगार की तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वो कैथी से कहता है कि ठीक है, तुम लिंटन से मिल सकती हो और अगर तुम चाहो तो वर्दरिंग हाइट्स भी जा सकती हो। लेकिन एडगार ये नहीं जानता कि लिंटन की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इसी तरह कुछ टाइम गुजरता है तो कैथी और लिंटन की दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ हीथक्लिफ को लगता है कि लिंटन की डेथ एडगार से पहले हो जाएगी, तो वो चाहता है कि कैथी और लिंटन दोनों फ़ौरन शादी कर लें। तो वो कैथी को किडनैप करके वर्दरिंग हाइट्स ले आता है और कहता है कि तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम लिंटन से शादी ना कर लो। तो कैथी का फादर काफ़ी बीमार होता है, तो वो लिंटन से फ़ौरन शादी करके थ्रशक्रॉस ग्रेंज आ जाती है और जैसे ही वो एडगार के पास पहुंचती है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के बाद अब उसे कैथरीन के बिल्कुल बराबर में दफनाया जाता है। तो अब वर्दरिंग हाइट्स
और थ्रशक्रॉस ग्रेंज दोनों का मालिक हीथक्लिफ बन जाता है। तो वो कैथी के पास आता है और उसे कहता है कि लिंटन भी मरने वाला है, तो तुम उसके पास जाओ और उसका ख्याल रखो और तुम इस घर को खाली कर दो ताकि इसे मैं रेंट पर दे सकूं। अब इसके बाद कैथी लिंटन के पास जाती है और उसकी काफ़ी केयर करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मर जाता है। तो कैथी अब हीथक्लिफ और हेटन के साथ वेदरिंग हाइट्स में रहती है। तो यहाँ पर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर नेली इस स्टोरी को मिस्टर लॉकवुड को सुना रही होती है। तो जब मिस्टर लॉकवुड को इतना कुछ पता चलता है नेली से, तो वो वापस से लंदन लौट जाता है। लेकिन 6 माह बाद जब उसे वेदरिंग हाइट्स की याद आती है तो वो फिर से लौट आता है। तो जब वो वापस लौट कर आता है तो उसे लगता है कि वेदरिंग हाइट्स और थ्रशक्रॉस ग्रेंज पहले जैसे नहीं रहे, ये बिल्कुल बदल चुके हैं। वो देखता है कि कैथी को हेटन से प्यार हो चुका है। तो मिस्टर लॉकवुड को ये बड़ा अजीब लगता है कि हेटन को एक सर्वेंट की तरह पाला गया था, जबकि कैथी एडगार की एक इकलौती बेटी थी जिसे बहुत प्यार से पाला गया था। कैथी हेटन की काइंडनेस को बहुत पसंद करती है और वो उसे पढ़ना लिखना सिखाती है। और दूसरी तरफ हीथक्लिफ कैथी और हेटन में खुद को और कैथरीन को देखता है कि वो दोनों भी बिल्कुल इसी तरह थे और एक दूसरे के साथ घूमा करते थे। तो वो इनको देखकर बहुत खुश होता है। कुछ टाइम के बाद हीथक्लिफ की भी डेथ हो जाती है और उसे कैथरीन की दूसरी साइड पर दफनाया जाता है। यानी कैथरीन की एक साइड पर एडगार को दफनाया जाता है, जबकि उसकी दूसरी साइड हीथक्लिफ को दफनाया जाता है। तो एंड में कैथी और हेटन ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे और शादी के बाद वो थ्रशक्रॉस ग्रेंज में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा नावल ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।